घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। वो एक सहाफ़ी का घर है। भाले बट मेरा फलां जितने भी बदमाश है सबके साथ मेरा तल्लक है। मैं 2 मिनट लगाता हूँ बंदे को फैर मार देता हूँ। बच्चों को उन्होंने धक्के मारने शुरू कर दिए। यहाँ पे मुझे कहते इधर बैठे इधर उठे ना तो पिस्टल हमारे पास है। तो सहन करो, नहीं सहन करोगे तो ये डब में पिस्टल मौजूद है, फैर लगा देंगे आपको। वो कहते थे हमने 11 लाख रुपया ऊपर वाला हमने रखना है, हमारा बत्ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरमगान खलील, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरबंसपुरा में, उस गली में जहां पर कल कब्ज़ा ग्रुप और पुलिस ने मिलकर एक घर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। वो किसका घर था? वो एक सहाफ़ी का घर है। और जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये 2-3 मरले का घर है जिसकी मालियत 40 से 50 लाख रुपया, और ये भी उसने मेहनत करके कमाया है, मेहनत करके घर बनाया है। और यही कब्ज़ा ग्रुप उसे छीनने के लिए, यहाँ पर कब्ज़ा करने के लिए सरगर्म है। आइए उससे बात करते हैं कि क्या मामला थे यहाँ पर, कल का क्या वाक़या रूनुमा हुआ और किसके कहने पर, किसके शेल्टर में ये सारा काम किया गया। जी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है भाई? क्या हाल है? मुझे सब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? आ जाए। अच्छा, कल क्या वाक़या रूनुमा हुआ था भाई? आपने कुछ पोस्टें वगैरह हमने देखी हैं तो हम आपका इंटरव्यू करने आए हैं। कल भाईजान ये हुआ है कि तकरीबन 10 और 11 के दरमियान मैं घर में मौजूद था। सुबह के टाइम? ठीक है। तो यहाँ पे मशहूर हैं यहाँ के ना कब्ज़ा ग्रुप है, मनशियात फरोश हैं बंदे, मतलब कि यासीन, अदनान वगैरह, और इनके साथ कुछ 5-7 डीलर हैं। इनका कोई पेट नेम या सिर्फ नाम से चलते हैं? ये नाम से चलते हैं। नहीं, इन्होंने गैंग नेम नहीं, इनके गैंग थे पहले। बाना भट्ट हो गया, ये 2 जो कि इश्तिहारी होकर कत्ल हो चुके हैं। ये उन बंदों का एक ग्रोह है। इनका काम है ये बंदों को, डीलरों को साथ मिलाकर किसी प्रॉपर्टी के मतलब सुनते हैं ना, तो फिर उसके बीच में आकर कोई लिटिगेशन टाइप चीज़ को पैदा करके ना दिहाड़ी लगाते हैं। फैब्रिकेटेड पेपर तैयार करके दिहाड़ी तैयार करते हैं। इन्होंने अपने चंद बंदे रखे हुए हैं जो कहते हैं जी फलां चीज़ पे हम थे, फलां चीज़ पे हम थे। झूठे गवाह भी इन्होंने रखे हुए हैं। ये तकरीबन 10-11 के दरमियान दरवाज़ा मैंने ना एक इसी प्रॉपर्टी के मतलब ना अभी लेटेस्ट मेरा एक सौदा हुआ था इस घर का। अच्छा। जिसमें मेरा कोई 15 लाख का बयाना हुआ था। आपका? जी मेरा। वो पार्टी है? नहीं, ये वो पार्टी नहीं। वो बंदा था आमिर मजीद और उसके साथ दोस्त है एक नदीम नाम। अच्छा, मुझे एक सवाल का यहाँ पे जवाब दें। जिस पार्टी से आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी, वो कल इनके साथ थी? वो उनके साथ थी। अच्छा। मुझे नहीं था पता कि वो भी इसी गैंग का हिस्सा है। अच्छा, उनके साथ मेरा जब एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट में उन्होंने कहा था जी हम 1 साल में आपको पैसे देंगे क्योंकि हमारे बाहर से पैसे आने होती है। मैंने कहा चलें जी कर लेते हैं। 15 लाख का बयाना हुआ। उसके बाद अभी टाइम नहीं हुआ था। फिर उन्होंने कहा जी हमारे टाइम रहता है अभी तो अगले 2026 के 10वें महीने तक का टाइम है। पूरा साल का टाइम? पूरा साल का टाइम है। तो उन्होंने मुझे ना कहना शुरू कर दिया 5-7 दिन पहले कि जनाब हमने पेमेंट का अरेंज कर लिया है। अच्छा। आप ऐसा करें कि पेमेंट लें, घर दें, रजिस्ट्री हमारे नाम पे करें। ठीक है। मैंने कहा चलें ठीक है आ जाएं। वो ऐसे ना प्रोग्राम बनाते 2 आए हैं पहले, आमिर मजीद और उसके साथ नदीम, और इधर बैठ के कहते हैं जी भाई आ रहे हैं। ऐसे करते करते कोई आधा पौना घंटा हो गया। इतनी देर में वो जो अदनान है, जो बदमाश है कब्ज़ा ग्रुप, वो बंदा आया, कहता जी मैंने नदीम को मिलना है। मैंने कहा 1 मिनट बुलाता हूँ। कहता नहीं जी मैंने अंदर बैठ के 2 मिनट बात करनी है उसके साथ। वो बैठा है, उसके साथ एक बंदा था नामलूम। उसके बाद इसी तरह को 5-7-10 मिनट के फासले में ना 10-12 मजीद बंदे जो थे ना अंदर दाखिल हो गए, जिनके साथ मतलब यासीन था जो इधर बड़ा मशहूर है छुरा ग्रुप के नाम से। छुरा ग्रुप? हाँ जी। उसकी मनशियात का भी सिस्टम, उसके मामलात जो है। नवाज साहब, ये अभी तक ग्रुप वायरल हो रहे हैं, ग्रुपों के नाम अभी तक चल रहे हैं। सीसीडी क्या कर रही है? छुरा ग्रुप मशहूर तरीन है, इसकी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं हरबंसपुरा के इलाके में, अभी तक चल रहा है। ये किसके शेल्टर में अभी तक ये छुरों का नाम चल रहा है? ये पूछना चाहेंगे हम किसी आला हकाम से कि अभी तक ये ग्रुपों के नाम सीसीडी ख़त्म नहीं कर पाई। अच्छा भाई, फिर ये हुआ तो वो बंदे कदम आए हैं, दरवाज़ा खटकाया, उन्होंने कहा जी मामला हैं, भाई साथ आए हैं तो भाई के ये मिलने वाले हैं। जो उसका भाई साथ आया था वो ट्रैवल एजेंसी का काम करता है शिमला बाड़ी में, नाम है उसका नासर भट्टी। ठीक है। उसके साथ 2-3 डीलर थे इधर के, अपना एक फतेहगढ़ का था और एक साथ ये रोड पे मौजूद है। वो यहाँ बैठ के जी बात करते हैं। मैंने कहा शायद पेमेंट का इशू या कोई भी मामला है। टाइम लेने आए हैं या कुछ बात? इसी तरह वो आए हैं दरवाजे से, और अब मैं दिखाता हूँ आपको। आ जाए जी, अंदर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या मसला हुआ था। वो आकर बैठे हैं, इधर बैठे हैं आकर। ठीक है। उन्होंने के साथ एक बंदा था सिविल कपड़ों में, अंदर दाखिल होते ही कहता है कि भाई मैं आपके लिए आया हूँ, मैं पुलिस मुलाजिम हूँ और मैंने आपको साथ लेकर जाना है।
अच्छा। मैंने उससे पूछा भाई क्यों साथ लेकर जाना, कहता वो अभी बताते हैं। इतनी देर में 1-2 साल पहले किसी बंदे ने, ये दनान वगैरह ने मिलकर कोई 3 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाकर गुलाम मुर्तज़ा नामी बंदे के साथ कोई मादा किया था। उस मादे की बेस मुझ पे डाल रहे थे। उन्होंने इसी तौर पे एक फैब्रिकेटेड एप्लीकेशन दी थाना हरबंसपुरा में, जो खारिज होगी। भाई ये बाईबी की रिट की सेशन कोर्ट में, वो भी खारिज होगी। मतलब उनका वो केस साबित नहीं हो सका। जब वो खारिज होगी तो उसके बाद वो बैठ गए। 2 साल के बाद उन्होंने जब देखा ना कि नया मादा हुआ है, क्योंकि हिस्सा तो इसी गैंग का था ना वो, तो जब उन्होंने देखा एक मादा हुआ है तो उस मादे की रूह से वो भी आकर बैठ गए। जी हमने भी 2 साल पहले पैसे दिए हैं। मैंने कहा भाईजान पहले तो एक बात मुझे बताया, मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं है ना, आपके साथ मेरी कोई डील हुई है। जब साबित नहीं हो सका जी। इतनी देर में वो जो मलक यासीन था ना छुरा ग्रुप का, उसने यहाँ पे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज में बदमाशी करनी शुरू कर दी। हम तो ऐसे करते हैं। अदनान बोला मैंने 3 फायर इधर मारे केबल वाले को, मेरा बाने बट, मेरा फलां, जितने भी बदमाश है सबके साथ मेरा तल्लक है। मैं 2 मिनट लगाता हूँ बंदे को फायर मार देता हूँ। मरीम नवाज साहबा, ये ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही है। सीसीडी मजहर हुसैन साहब छठा साहब ये खुद बयान हो रहे हैं कि फ़लाँ बंदे को मैंने 3 फायर मारे। इसकी तहकीक तो करवाएं, क्या ये जानलेवा या उसके इंसानियत की तजलील में नहीं आता, इंसानियत के नुकसान में नहीं आता कि एक बंदे को वो धमकियां दे रहे हैं और मारने के भी बता रहे हैं कि मैं फ़लाँ बदमाश का करिंदा हूँ, फ़लाँ बदमाश के साथ मेरे तल्लक हैं, क्या ये उसमें नहीं आता? और उसने मुझे कहा कि देखें जी मुजाहिद भाई आपने बात बढ़ानी नहीं, मैं दूसरा काम करता ही नहीं हूँ। मैंने जो काम इधर किए हुए ना पहले फायर फूल मारने वाले, मैंने आपके साथ भी कर देना है। मुझे ये सीधी बोले कि आप मीडिया से हैं या किसी चीज़ से, हमें इसी चीज़ का कोई वजन नहीं है। मुझे कह रहा सीसीपी ऑफिस में मेरे भाई लगे हुए हैं और मुझे ये कह रहा था कि नासिर चट्ठा जो है सीसीडी के, इनके साथ मेरा डायरेक्ट तल्लक है। मैंने कहा भाईजान अगर उनके साथ डायरेक्ट तल्लक है तो नासिर चट्ठा साहब तो बदमाशी करवा ही नहीं रहे हमारे से, तो आप कैसे कह सकते हैं? कहता जी 2 मिनट लगेगा पता चल जाएगा। वो जो बंदा इतना मुलाजिम बैठा हुआ था जिसका मुझे अभी किसी ने बताया कि सिकंदर नाम का, जो ये अब क्या पुलिस में सुना है कि पुलिस में है, लेकिन वो नाम ले रहा था कि जो इमरान पाशा है ना SHO हरबंसपुरा, इसके साथ मेरी ऐसे है कि जो मैं कहता हूँ वो मेरी मानता है। कहाँ कहता मैं उसका कार्य खास हूँ। इतनी देर में ये मामला चलते चलते इधर बच्चे आए हैं तो वो पूछने लगे हैं, तो वो जो मलक यासीन है साथ 2-4 और बंदे थे, वो नासिर भट्टी साथ उसका भाई अमर भट्टी और 2-4 और जो नामलूम थे बंदे, वो उठे साहब पुलिस उठा, बच्चों को उन्होंने धक्के मारने शुरू कर दिए यहाँ पे। किधर से हटो। इतनी देर में वो बोला, मलक यासीन बोला और अदनान बोला और वो पुलिस वाला बोला भाई ताले लेकर आए, ताले लगाएं, इनको बाहर निकालते हैं। जब ये सारी बात होगी उसने कहा यार काम जल्दी मुकम्मल करें, सुबह 10-11 के दरमियान क्या हुए, शाम के 3-4 बज गए हैं। अच्छा, इस दौरान आपने 15 पे कॉल की? इसी दौरान जब मेरी मिसेज ने कहा कि आप लोगों ने क्या शो डाला हुआ है, 10 से लेकर 4 बजे के दरमियान मुझे उधर उठने नहीं दिया इन्होंने। 2 बंदे यहाँ पे खड़े थे, अमर भट्टी, उसके साथ वो एक मौजूद था जो कोई काशी नाम का डीलर है, डीलर कम है बदमाश ज्यादा है, वो यहाँ पे खड़े मुझे हिलने नहीं से दे रहे, कह नहीं आप नहीं यहाँ से नहीं हिलना। अच्छा, मुझे ये कहें जब बच्चों को धक्के मारे उन्होंने जी, और क्या क्या लवाजमात आपके उठाए उन्होंने? आपने बताया कि पेपर भी कुछ पेपर पड़े हुए थे यहाँ पे, आपका आईडी कार्ड ले, वो लेके मेरा आईडी कार्ड पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद चीजें फेंकने शुरू कर दी, दरवाजे को धक्के मारने शुरू कर दिए। तलाशी वगैरह भी ली है? मेरी तलाशी नहीं ली थी, मुझे कहते इधर बैठे इधर उठे ना तो पिस्टल हमारे पास है, डब्बे में मौजूद थे उनके पिस्टल। तो मैंने एक चीज़ सारी बात, एक बंदा जब ये मामला बना हो, दरवाजे बंद कर दिए जाएं, 15-20 की तादाद में बंदे मौजूद हों, तो मैं ये देख रहा हूँ इतनी देर में मिसेज ने ये काम किया कि उसने 1-5 पे कॉल कर दी। जब उसने 1-5 पे कॉल की तो यहाँ पे बैठ के बात करने, वो 1-5 पे कॉल हो गई, लगता पुलिस आ रही है। इतना करके वो यहाँ से उठे हैं, बाहर खड़े हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दौरान 10 से लेकर 4 बजे के दरमियान जी आपने जो वाइट पेज अपलोड किया व्हाट्सएप पे, जी, उसके अलावा भी कोई बंदा स्टाम्प लेने भी आया था? मैं बताता हूँ, उसके अलावा एक बंदा आया, इन्होंने बुलाया किसी स्टाम्प फरोश को, अहमद नमी, इन्होंने फोन पे बुलाया, मौके पे आजा यार अभी कोई काम को खत्म करना है। मरीम नवाज साहब, ये मैं वाज़ा करता चलूँ, ये बंदा अपाहिज नहीं है, स्पेशल पर्सन नहीं है, और ये SHO साहब आप भी देख रहे हैं, ये बंदा स्पेशल नहीं है। यहाँ पर बैठा कर किसी को बुला कर उसके साइन अंगूठे करवाना वो स्पेशल और बुजुर्ग लोगों के लिए है। इसके लिए यहाँ पर बंदा बुलाने से साफ वाज़ह हो रहा है कि उसके घर पे कब्जा करने के लिए किसी को इनवाइट करके यहाँ पे बुलाया जा रहा है, भाई इसके आगे अंगूठे साइन करवा लो और हमें स्टाम्प कर दो।
ये मामला हुआ, उन्होंने स्टाम्प फरोश आया है, उसने वो रजिस्टर पकड़ा हुआ है कि स्टाम्प साथ है। वो कह रहा है जी स्टाम्प पेपर पे मैं मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं ले आया हूँ। चलो मुझे सादा कागज पे लिखाएं क्या? उसके जी पूरी पेमेंट दे दी है इसको। मैंने कहा भाई दी कब है? कहता है यही लिखना है कि पूरी पेमेंट दे दी है, और कहता है ये पेमेंट इस पर साइन करो, नहीं साइन करोगे तो ये डब में पिस्टल मौजूद है, फायर लगा देंगे आपको। उसके बाद वो जो पुलिस वाला मुलाजिम था कहता था साइन करवाने के बाद उसने नासिर भट्टी को कहा कि जाकर ताले पकड़ के लेकर आ, अभी ताले मारने इसकी फैमिली को बाहर निकाल देना है। अच्छा। और अंदर दाखिल हुए 2-4 बंदे जिनमें वो मुलाजिम भी दाखिल हुआ है। पेमेंट कितनी रहती है उनकी? मेरी उनकी तरफ 15 लाख आया हुआ है, तो मेरी उनकी तरफ कुछ 41 के करीब ना मेरी पेमेंट रहती है 52 लाख का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पेमेंट रहती है उसका टाइम 1 साल बाद का? 1 साल बाद का है। अब भी वो कब्जा लेने पैसे लेकर आए थे या सिर्फ आपको? ना कहते थे अजी सुन लेना, वो कह रहे हैं मुझे सैन अंगूठे करके ना मुझे ज़बरदस्ती करवा ली अंगूठे, और मुझे कह रहे हैं ये जो मतलब यासीन बैठा हुआ था उसे कहता है भाईजान आपने ऐसा करना है, वो मुलाजिम को कह रहा है इसको अपने साथ ले जाना है। किस चक्कर में? कि जब इसकी फैमिली को निकाल देना है, सामान इनके इधर ही रहेगा, ताले लगा देंगे, जब रजिस्ट्री पास करवाएंगे इसके सैन अंगूठे करवाकर तब इसको रिलीफ देंगे, इसको कहेंगे जब अब जा। सबसे पहले आपको हिप्स बेजा में रखना चाहिए। हिप्स बेजा में कहते हैं साथ ही तू मेरे जाएगा। इतनी बातों के होने के बाद मिसिस ने जब 1-5 पे कॉल कर दी, मौके पे जब पुलिस को उनको पता चला बाहर निकल आए हैं, मतलब यासीन भाग गया, वो दनान जो बदमाश था वो भाग गया, वो नासिर भट्टी ये वो साइड पे खड़े हो गए। ये जी हमारी पुलिस का वाकई किरदार है कि बदमाश लोग, पुलिस से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। मैं तो ये सीधा कहूँगा जिसके पिछवाड़े में दम है ना वो सिर्फ पुलिस है। बदमाश बनाने में भी और बदमाश गिराने में भी पंजाब पुलिस का सानी नहीं है, और ये बहुत अच्छा है कि इनका डर है तो आवाम जी रही है, वरना जैसे ये कब्जा करने आए थे ये कब्जा कर जाते, कब्जा ले जाते। ये सहाफ़ी भाई हमारा सारी ज़िंदगी की कमाई लुटा कर जलील हो जाता और महरूम हो जाता बच्चों की छत से। अच्छा मुजाहिद भाई मुझे ये बात बताएं कि अगर आपको वो पेमेंट दे देते तो 1 साल का टाइम अभी गेन बाकी है आपके मुआहदे में जो आपने किया था, तो क्या वो पेमेंट दिए बिना ही कब्जा कर रहे थे? पेमेंट दिए बिना ही कहते थे कि हमने अगर पेमेंट तुझे दे दी। ये सहाफ़ी भाई हमारा सारी ज़िंदगी की कमाई लुटा कर जलील हो जाता और महरूम हो जाता बच्चों की छत से। अच्छा मुजाहिद भाई मुझे ये बात बताएं कि अगर आपको वो पेमेंट दे देते तो 1 साल का टाइम अभी गेन बाकी है आपके मुआहदे में जो आपने किया था, तो क्या वो पेमेंट दिए बिना ही कब्जा कर रहे थे? पेमेंट दिए बिना ही कहते थे कि हमने अगर पेमेंट तुझे दे दी या कोई काम किया तो ये जो 2 बंदे बैठे हुए थे मलक यासीन और वो दनान, वो कहते थे हमने 11 लाख रुपया ऊपर वाला हमने रखना है। क्यों? हमारा बत्ता है, बता। वो कहते हैं ऐसे हम सौदे करते हैं, ये पूरा एरिया जानता है हमको। अस्सलाम वालेकुम। लेने मेरा नाम कैसर है। अच्छा। लेने देने का मैटर थाना है, कचहरियाँ बनी हुई हैं। ये रियासी दहशतगर्दी नहीं कि उसके सामने उसके बच्चों को मारें या बीवी को मारें या बच्चों के सामने बाप को मारें। हमारे यहाँ पे कानून नहीं है, बिना किसी के घर में घुस जाते हैं तो ये दहशतगर्दी नहीं। तो क्या ये लोग इतने मजबूत हैं, अदारों से भी मजबूत हैं कि एक बाप के सामने बच्चे को मारे और बच्चे के सामने बाप को थ्रेट करें? ये किस तरह का? मैंने काफी नोटिस लिए हैं, इसका भी इंशाल्लाह नोटिस होगा, लेकिन बात किसी और जगह पे आप लेके जा रहे हैं। मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि वो कब्जा करने आए थे। देखिए जी, कब्जा कुछ भी है, इदारे बने हुए हैं, वहाँ पे जाएं। हमारा भी राइट है, हम इंसाफ के लिए थाने जाएंगे, कचहरी जाएंगे, हमें जहाँ से इंसाफ मिले। ऐसा नहीं कि हम लोग भी गुंडागर्दी करें। उसके बच्चों को एक कमरे में बंद करना, ये घर के अंदर 20-25 बंदों का मुसल्ला आना और बाहर ये शो करना कि पुलिस खड़ी है, रेड हो रही है घर में, पूरे मोहल्ले को ये लग रहा है। मिलवा के आपको रेड कर रहे थे? सारा प्री प्लान था इनका। अच्छा भाभी हैं अभी घर में? जी भाभी घर में मौजूद हैं जी, उनका भी हो सकता है। उनको पकड़ के जब उन्होंने वो पुलिस वाला तो मुलाजिम था पकड़ के धक्के मारे, उसका बाजू पे निशान है, कपड़े फटे हैं, सर बाजू पे निशान है, खींचा है जी। जब 1-5 पे कॉल पुलिस आई है, रफीक नामी सब इंस्पेक्टर आए हैं दाढ़ी वाले, वो मुझे भी बिठाया, बाकी बंदे कुछ भागे, कुछ बंदों को पकड़ा ले गए और मौके पर मुझे कह रहे हैं जी 5 की काजली कब्जा करने आए हैं, तो ये मामला तो भाई ऐसा करें कि मैं उनको जानता हूँ, तो आप एक लिखत पढ़त करें, आपस में कोई मामला तय कर लें। मतलब थाने को कवर किया हुआ था, डेरा बना लिया। यहाँ पे ये लोग मंशियात का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मंशियात पे लगाया हुआ है और इन्हीं बच्चों से चोरियाँ डकैतियाँ करवाते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। चोरा ग्रुप पूरे इलाके में मशहूर है, जुआ ये करवा रहे हैं, यहाँ पे मंशियात फरोशी ये कर रहे हैं। SHO की सरबराही में पुलिस इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है।
अब इनके घर में यार बाहर पुलिस खड़ी है, मोहल्ले में यही लग रहा है कि पुलिस आई है, अंदर को कार्रवाई हो रही है। अंदर तो वो इनसे स्टाम्प अंगूठे लगा के इनका सामान फेंकने के चक्कर में कार्रवाई हो रही है। बच्चों को एक रूम में बंद, खातून को एक रूम में बंद करने का क्या मकसद है? भाभी को बुला लेता हूं। चले मैं उनको बुलाता हूँ। आपको पहले एक बात बता दूं, यहाँ पे जब ये सारा मैटर हो रहा था या मैं थाने गया हूँ तो वो मेरी मिसेज पीछे एप्लीकेशन लेकर थाने गई है। SHO ने कहा कि नहीं जी मामला रफीक साहब पार कर रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं लेनी, एप्लीकेशन वापस कर दी उसको। बात वाज़ेह है ना कि ये मैं बुलाता हूँ अभी आपको तो। जी भाभी से बात करते हैं, पूछते हैं क्यों नहीं एप्लीकेशन ली गई और किसने मना किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि आप थाने में जब गई हैं तो एप्लीकेशन क्यों नहीं ली गई? पता नहीं, वो कह रहे थे कि आपका जो मामला है ना 15 पे कॉल की है तो उन ऑफिसर के पास कि आप उधर जाएं। तो मैंने कहा मैं अब वो मामले के लिए नहीं आई जो उन्होंने घर में आके हमारे साथ किया है, मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ किया, बच्चों को मारा है, उनको अंदर ज़बरदस्ती सैन अंगूठे करवा रहे थे। मैं उसके खिलाफ़ एप्लीकेशन देने के लिए आई हूँ। कहते नहीं हमने नहीं लेनी। तो मैंने कहा मेरी एप्लीकेशन ले, कौन जिम्मेदार है, कल को कुछ हो जाएगा तो मुझे स्लिप दें ताकि मैं आगे दूँ। कहते आपसे कह रहे हैं ना वो अफसर है, आप ऊपर जाके उनको दें, अब उधर नहीं लेनी हमने। अभी तक उनकी आवाज़ और चेहरे से वो वहशत और वो डर ख़त्म नहीं हुआ। एक औरत जब मर्दों की लड़ाई देखती है तो वो डर जाती है, सहम जाती है। ये भी एक कानूनन जुर्म है, किसी के घर में दाखिल होके औरतों को डरा धमका के रखना और उसको तशद्दुद करके निशान बाजू पे छोड़ देना। इनके बाजू पे भी निशान है नाखूनों के खींचनों के, जैसे उन्होंने खींचे हुए हैं, और वो भी देखेंगे। और आवाज़ से भी मालूम हो रहा है कि वो अभी तक इस वहशत के अंदर है, बाहर नहीं निकल पाई। अच्छा ये बताएं कि आप थाने में किसके कहने पे गई थी? नहीं, मैं अपनी मर्जी पे, अपनी मर्जी से गई थी। तो जो आपने एप्लीकेशन देनी थी वो दिखाएंगी क्या थी? जी ये मेरा कैमरामैन उसकी थोड़ा सा ले ले, बाद में इसको स्टडी किया जाएगा, जूम करके इसको ले लें अपने में। और ये इनके नाम से है, सबा शहजादी, ये इनके नाम से है। और मैं ये वादा करता चलूँ कि जो ड्यूटी रोस्टर था उस वक़्त इंचार्ज था, जो SHO की सीट पे मौजूद था, उसने लेने से इनकारी है। क्यों इनकारी है ये उससे भी जाके पूछा जाएगा कि भाई आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं सबमिट की, इनको क्यों नहीं ID नंबर, ट्रैक नंबर दिया, और क्या मामला थे कि आपको थाने में भी लिखत पढ़त करवानी पड़ी। आप थाने को डेरा बना के चला रहे हैं, सुलह करवा रहे हैं इतनी बड़े वकूए की। अच्छा वो दिखाएंगी, नाखूनों के निशान दिखा देंगी ज़रा। ये जी नाखूनों के निशान है और साफ जाहिर हो रहा है कि ताज़े हैं, रेडिश में हैं, अभी पुराने नहीं हैं, रेडिश में हैं, तो ये अभी ताज़े ही निशान है। अच्छा ये बताएं कि बच्चों को किस किस ने मारा था? आदमी पहचान लेंगी आप? जी, मेरे बेटे को मारा था, वो बेटियों ने, बच्चियों ने चीखें मारनी शुरू की। तो फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपका काम ही नहीं बनता बच्चे पे हाथ उठाना। तो आगे से वो बदतमीजी करने अगर आपको लोगों की पहचान करवाई जाए, वो बंदे पकड़ के दिखाया जाए तो पहचान लेंगी? मरियम नवाज साहबा, ये बयान के बाद डेफिनेटली ऑपरेशन का ये बनता है कि वो FIR दें। क्यों? इन्वेस्टिगेशन का काम है, ऑपरेशन का काम है कि सबूतों के साथ FIR देना। वीडियोस पहले भी मौजूद हैं, ये भी आ गया सबूत कर उन्होंने हाथापाई की है, उसके बाद ये बयान भी हैं, वो कब्जा करने भी आए हैं, ये भी साफ वाज़ेह हो रहा है। क्यों? इनका 1 साल का टाइम हो, वो पैसे दे रहे हैं तो लीगल वे से देते। यहाँ पर बैठ कर थ्रेड करने से घर खाली नहीं होते, घर तबाह हो जाते हैं। और उन्होंने घर तबाह करने की मुकम्मल कोशिश की है, बल्कि हमला किया है एक औरत पे भी और बच्चों पे भी। या ये औरत है, ये सियासी औरत नहीं है, ये घरेलू औरत है, तो या ये किसी की बहू बेटी माँ नहीं है? क्या हम इसको डिनाई कर सकते हैं कि ये औरत नहीं है? मरियम नवाज साहबा आप माँ हैं, पंजाब की माँ बनी हुई हैं आप, और ये बेटी आपकी कहलाएगी। इस वक्त आप खातून अव्वल तो नहीं, लेकिन खातून अव्वल से कम भी नहीं है। लेकिन बराए मेहरबानी इसको देखें, इस केस को किसी ऐसी एजेंसी को फॉरवर्ड करें जो इसकी पूरी तहकीकात कर सके। पुलिस का ये काम नहीं है। वाज़ेह पता चल रहा है कि पुलिस साथ मिली हुई है, पुलिस यहाँ पे खुद आई है, पुलिस ने बैठ के कब्जा करवाने की कोशिश की है, पुलिस वालों ने कब्जा करवाने की कोशिश की है, और क्यों की है ये उनसे भी बयान लिया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन पार्क में, और गुलशन फूड्स के बिल्कुल सामने। यहाँ पर हम बात करने आए हैं नदीम से, जो कि एक डीलर है घरों को लेके देने वाला, जिसने वहाँ पर वो हादसा होते देखा, वो मौके पर मौजूद था
और उसी ने सब कुछ करवाया, उसी से मिलने के लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। जैसे नमाज़ पढ़ के आता है उससे बात की जाएगी, जो भी मामला आता है उनको क्लियर किया जाएगा। जी, इस वक्त मैं नदीम साहब के साथ हूँ और जो क्लेमेंट की बात की जाए, पेमेंट की बात की जाए, उसको भी करेंगे। जो कल वहाँ पे मतलब मामलात हुए उसको भी डिस्कस किया जाएगा, कितने पैसे लिए और कितने दिए गए और क्या वहाँ पे लवाजमात हुए, थाने क्यों जाना पड़ा, क्या मामलात बने थे, क्या वकूआ हुआ था, उसके बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा नदीम साहब ये बताइएगा, कल आप मुजाहिद हुसैन को साफ़ी है उसके घर गए हुए थे? जी बिल्कुल। अच्छा, बताना पसंद करेंगे कल क्या सिचुएशन हुई, क्या थी? कल जो है ना हमारा टाइम था उनको जो बाकी पेमेंट देनी, यानी बयाने के बाद जो रकम देने का वो था, ताकि वो जो है ना आगे जो रजिस्ट्री मकान खरीदा हुआ है? मकान मेरे दोस्त ने कितने खरीदा हुआ टोटल पेमेंट में खरीदा है? है। वो 52 लाख रुपए। 52 लाख रुपए जी। में। और आप बता रहे थे कि वहाँ पे किसी ने वो गिरवी भी लिया था वो? हाँ जी, गिरवी 5 लाख रुपए किसी ने दिया हुआ है। ठीक है। और उसको इसने कहा था कि मैं खुद बीच में बैठा रहूँगा, 12,000 रुपये तुम्हें किराया देता रहूँगा। मतलब 5 लाख के बस 12,000 रुपये मिलता रहेगा तुम्हें, ठीक है ना? तो हो गई। उसको 2 महीने किराया दिया, उसके बाद उसने किराया भी नहीं दिया और वो 5 लाख भी इसके पास है। अच्छा ये बताइएगा, कल आप कितने टोटल लोग थे जहाँ पे गए हैं? हमारे सुनने में आया और उसके बताने में आया यानी 15 से 20 लोग थे। कमों पे इतने ही होंगे तो 12 होंगे, 13 होंगे, बस इतने ही थे। 15 के करीब थे। हाँ करीब थे बंदे। अच्छा, आपके साथ और कौन? लाज़मी बात है, हम अगर यानी 4 बंदे हम थे तो दूसरों के साथ भी 2-2, 4-4 आए हुए थे, यानी करके इतना तकरीबन बंदे थे। वहाँ पर उनकी वाइफ का ये क्लेम है कि उनको बाजू से पकड़कर नहीं ऐसी वो बात नहीं, वो मेरी बहन है, मुझे पता है, वो ऐसी बात नहीं। अब वो कोई भी बयान दिया है, मैं इसलिए नहीं, ठीक है, हाँ नहीं बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बच्चों को भी सुना है कि ड्राई अंदर भाग जाओ? नहीं ऐसी नहीं ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा, घर में दाखिल आप कैसे हुए थे? दरवाज़ा नॉक करके? हाँ जी, हम पहले तो 2 बंदे जो है ना वो कोई 1 घंटा इसके साथ गपशप मारते रहे, बाकी बंदे तो बाद में आए। उसने खुद ही बुलाया, यानी मुजाहिद ने फ़ोन पे रबते रहे हैं। कॉल वो हमारी जो है फ़ोन पे भी बात होती रही है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा ही है। वो हम यानी बग़ैर बताए बग़ैर इतला के नहीं गए, यानी फ़ोन करने जाने से पहले नहीं जाने से पहले फ़ोन पे बात करके फिर गए हैं। फिर मुजाहिद के साथ बैठे रहे, बाद में जो भी बाद में आया मुजाहिद ने खुद को अंदर बुलाया, उनको बुलाया। हाँ। अच्छा, आप जब गए थे तो आपके साथ वो 2 पार्टियां थीं या आप अकेले थे? नहीं, पहले मैं अकेला ही था, यानी आप अपने लिए गए थे? हम अपने लिए गए, बाद में हमें भी नहीं पता था कि बाद में किसी और लोगों ने भी साथ। अच्छा, हमारे सुनने में ये है कि आपने वहाँ पर मतलब गाली गलोच भी की है, झगड़ा भी हुआ है, 15 पे कॉल? नहीं, गाली गलोच सारी ज़िंदगी में ना मैं हम लोगों ने दी है कभी, ना घर में ना बाहर। ये बताना नहीं इस तरह कि 15 पे कॉल की नौबत क्यों आई अगर आप बैठ के अंदर डील कर रहे थे? वो इसलिए आई है कि ये बंदा जो जिनसे 21 लाख लिया हुआ था ना, अच्छा, उनका जो एजेंट था ना, जिन्होंने सौदा करवाया था, पहली वाली? हाँ जी, पहले वाली पार्टी, वो ये कह रही थी कि हमें भी 2 साल से नहीं मिला ये बंदा। बड़ी दफ़ा इसके घर पे आए हैं, इसकी वाइफ जो है ना मिलती है, यानी वो कह देती थी घर पे ही नहीं है, तो ये घर पे ही नहीं मिलता था। इस वजह से वो अब वो कह रहे थे अगर आप लोगों ने सौदा करना है, 21 हमारा भी गया हुआ है, 14 आपका भी गया हुआ, 5 उसका भी गया हुआ है, ठीक है ना, तो पैसे तो इसके ऊपर गए हुए हैं। अगर आप जाएंगे तो फिर ये दोबारा मिलेगा नहीं, जिस तरह हमें 2 साल नहीं मिला है। तो आप इससे जो है ना डिमांड करें कि आपके पास पैसे तो ऑलरेडी चले गए तकरीबन 40 से ऊपर, तो बाकी जो रह गया उसका लिखत पढ़त करें और हमें मकान दे दें, कब्ज़ा दे दें। ठीक है, ये तीनों पार्टियां मतलब आपके पास इकट्ठी हो गई? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब आपने मकान खरीदा था तभी आपने कहा कि आपके पास नहीं कोई इन्फॉर्मेशन थी कि मकान? नहीं, उसके बाद लाज़मी बात है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हो तो कौन आगे यानी चलता है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा गाइड मुझे ये कर दें कि क्या कोई मोहल्लेदार उठ के ये अगर कह दे कि मुझसे इसने 5 लाख रुपया लिया था, हाँ जी, या 21 लाख रुपया लिया था, हाँ जी, वो आप कटवा के मुझे अपने पैसे आगे दे दें, हाँ जी, मुमकिन होता है? नहीं, ये तो थाने वालों को पता ना, उन्होंने सारी इंक्वायरी की है, तो उन्होंने यकीन करके सारा हमारा वो पैचअप कराया ना। अच्छा, आपका पैचअप? यानी वो थाने वाले जो सब इंस्पेक्टर हैं वो समझदार है माशाल्लाह, उन्होंने जो ये चीज़ें जो है ना उन्होंने सारी देख के फिर ही आगे स्टेप्स लिया होगा। आप जब कल थाने में गए तो आपका कुछ मुआहदा तय हुआ है? हाँ जी, मुआहदा तय हुआ थाने में, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा गाइड करेंगे? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने साइन अंगूठे ज़रूर किए लेकिन पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़े बगैर ही साइन कर दिए। क्यों देता चलूँ केस के, वो मुख्तसर सी बात यह है कि 2 साल होने के बाद अगर उस पार्टी ने कोई क्लेम नहीं किया, कोई सिविल सूट केस फाइल नहीं किया, तो 2 साल के बाद 6 माह के बाद कोई भी मुआहदा वो मुअत्तल हो जाता है। इसमें कोई भी किसी के साथ एग्रीमेंट पे जजमेंट नहीं दे सकता। अगर 2 साल के अंदर उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया तो 6 माह एक मियाद है, उसकी मियाद के बाद कोई भी पेपर है, कोई भी बॉन्ड है, कोई भी स्टाम्प पेपर है, कुछ भी है, उसकी लीगल अथॉरिटी, लीगल हैसियत ख़त्म हो जाती है।
आप ये मैं बता रहा हूँ, ये कानून है, इस कानून के बाद लेकिन मसला ये था कि उनका जो मुआहिदा है ना, वो भी कहीं पे बैठ के ये हुआ था कि वो आपको जो है ना एक थर्ड पार्टी जो है ना वो आपको उससे चेक दिए थे। अच्छा। वो अब किस तरह उसको पेमेंट दे रही थी नहीं दे रही थी ये हमें नहीं पता, लेकिन किसी ने चेक दिए थे उन बकौल उनके जो है ना इस मामले यानी ये गश्त जो चल रहा था इसके एंड पे जो है ना वो कुछ पैसे देंगे, यानी 21 लाख वालों को ये ख़त्म नहीं हुआ था, प्रोसेस चल रहा था, यानी चेक आपके ही साथ कल जो चेक। 3 बंदे थे हाँ जी। और वो कौन कौन थे? वो जिन्होंने ख़रीदा हुआ था, क्या नाम थे उनके? नासिर और आमिर, साथ उन हाँ आमिर दोनों भाई हैं, साथ उनके जो है ना 1-2 यानी डीलर वगैरह होंगे, एक पुलिस वाला था। पुलिस वाला था? हाँ जी, लाजमी उनका कज़न ही है वो भी। अच्छा, अच्छा, हाँ on अपने घर duty का, है? हाँ जी घर का, हाँ जी ऑन ड्यूटी है, बिल्कुल जी। कौन से थाने में? ये नहीं मुझे पता। हाँ ना बकौल उनका ये पुलिस वाला है, तो लेकिन ये जो वो हमारे साथ था, लेकिन वो उनका रिलेटिव ही था, वो ये कोई बाहर से नहीं। नासिर साहब का? नासिर के यानी वाइफ का